Hi everyone, welcome to Science Alliance. I am Rashita Batra. In the last video, we discussed about change of state of matter by two ways, by change of pressure and by change of temperature. We have discussed about change of state of matter by change of pressure. Today we will start our video with change of state of matter with change of temperature. There are four processes by which change of state of matter by change of temperature takes place, in which first process is melting. Let's take an example of ice. When we keep ice at room temperature for some time, it melts down and converts into water. Ice is a form of solid and water is a form of liquid, in which solid converts into liquids. The process is called melting. Let's read this definition. The process of conversion of solid into liquid by heating is called melting. यहाँ पर क्या हुआ, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया हीटिंग की वजह से. उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग. एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, एज द मेल्टिंग पॉइंट of the substance increases, the force of attraction between particles increases. Let's consider an example of ice, wax and iron. In these three substances, we know iron is strongest among all and its melting point is 1535 degrees Celsius. As the melting point increases, force of attraction between particles also increases. Next process is boiling. अब इसमें आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो. आपके पास एक कंटेनर में वाटर है और उसको आपने हीट किया. कुछ टाइम बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, हमने एग्जांपल में वाटर लिया था, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस. वेपर्स में कन्वर्ट हो गया था. उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करें इक्वल्स टू 373 केल्विन. नाउ देयर आर 3 एग्जांपल ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स. फर्स्ट इज अल्कोहल, सेकंड इज वाटर एंड थर्ड इज मर्करी. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस और मर्करी का 357 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. तो मर्करी का सबसे ज़्यादा, उससे कम वाटर का और सबसे कम अल्कोहल का. नेक्स्ट प्रोसेस इज कंडेंसेशन. नाउ कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अगेन वाटर. वाटर को आप किसी कंटेनर में हीट करो एंड उसको कवर कर दो बाय द हेल्प ऑफ लिड. जब हम उसको गर्म करते हैं इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड जब हम उसको लिड से कवर कर देते हैं, कवर पर कुछ टाइम बाद वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, विच इज़ द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. Next process is freezing. Now consider again the example of water. वाटर को अगर आप कूल डाउन करते हो 0 डिग्री सेल्सियस तक, then it will be converted into ice. Water is a form of liquid and ice is a form of solid. So liquid is converted into solid. The process is called freezing. Process of conversion of liquid into solid by cooling is called freezing. Freezing point of water is 0 degree Celsius and in Kelvin it equals to 273 Kelvin. Freezing point and melting point of water are equal. Till now we have studied the interconversion between solid, liquid and gas. Solid से liquid, solid to liquid conversion is melting. Liquid to solid is freezing. Liquid to gas is boiling and gas to liquid is कंडेंसेशन. अब हम स्टडी करेंगे सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड. द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. नेक्स्ट प्रोसेस इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट.
Example of solids which show sublimation are ammonium chloride, camphor, anthracene, naphthalene and iodine. दो एग्जाम्पल्स आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो, विच आर कैम्फर, जिसको हम हिंदी में कपूर बोलते हैं, एंड नेफ्थलीन बॉल्स, जो विंटर क्लोथ्स हम समर में पैक करके रखते हैं उसमें हम नेफ्थलीन बॉल्स को प्लेस करते हैं. जब आप उनको दोबारा खोल कर देखते हो वहाँ पर वो नेफ्थलीन बॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. इसके पीछे की प्रोसेस क्या है? नेफ्थलीन बॉल्स आर फॉर्म ऑफ सॉलिड विच डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस. इसके पीछे का रीज़न क्या है? जिन सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, they will directly go into gaseous phase without going into liquid phase. Now I will discuss the sublimation of ammonium chloride in detail. First of all, take some ammonium chloride in a china dish and then place the china dish on tripod stand. The china dish is covered with an inverted glass funnel. A cotton plug is put on the upper end of the funnel. Now china dish is heated using a burner. On heating, ammonium chloride changes into white vapors because it sublimes. It directly changes into vapor. These vapors rise up and get converted into solid ammonium chloride. From this experiment, we have observed that solid ammonium chloride on heating converted into vapor ammonium chloride, and on cooling it converted back into solid ammonium chloride. This process is called sublimation. Our next topic is evaporation. Now let us take an example of water kept in an open container for a few days. We will observe that level of water goes down. It is because of the process called evaporation, in which liquid changes into vapor below its boiling point. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होगा कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, बिकॉज दोनों ही प्रोसेसेस में लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है. द मेन डिफरेंस तो क्या है कि बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होती है एंड इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है. बॉइलिंग फॉर एग्जांपल, मैं वाटर का एग्जांपल लूँ तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए अगर मैं 99 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर अगर देती हूँ तो वो उस पर बॉयल नहीं होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा. बट इवेपोरेशन अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी पॉसिबल है, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, इन सभी टेम्परेचर रेंज पर पॉसिबल है. बट बॉइलिंग के लिए मुझे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए. दैट इज़ वाई बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है and evaporation is a slow process. Now we will discuss the factors which affect process of evaporation. There are 4 factors, namely temperature, wind speed, humidity and surface area. इन 4 factors को समझने के लिए हम एक common example देखते हैं, जहाँ पर आपकी मम्मी ने कपड़े सुखाए हैं. तो सबसे पहले टेम्परेचर. एग्ज़ाम्पल है, एक विंटर का डे है और एक समर का डे है. दोनों डेज़ में आपकी मम्मा ने कपड़े सुखाए हैं. किस दिन जल्दी सूखते हैं? दैट इज़ समर डे. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, समर डे पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उतनी इवेपोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होगी. सेकेंडली, विंड स्पीड. दोबारा से वही वाला एग्जांपल लेंगे. विंड स्पीड, एक दिन विंड स्पीड ज़्यादा है एंड दूसरा कंसीडर करो कि एक दिन विंड स्पीड कम है. तो इवेपोरेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा? जब विंड स्पीड हमारी ज़्यादा है. तो विंड स्पीड अगर ज़्यादा, इवेपोरेशन विल ऑल्सो भी ज़्यादा. थर्ड फैक्टर इज़ ह्यूमिडिटी. यहाँ पर 2 सिनेरियो हैं, एक जब रेनी डे है, एक जब नॉर्मल दिन है. तो एक नॉर्मल दिन में और एक रेनी डे पर जब हम कपड़े सुखाते हैं तो एक नॉर्मल डे पर कपड़े आसानी से सूखेंगे बजाय कि एक रेनी डे पर. तो ह्यूमिडिटी मतलब वहाँ पर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी एंड वाइस वर्सा.
ह्यूमिडिटी जब कम होगी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। लास्ट इज सरफेस एरिया। कंसीडर करो आपने एग्जाम्पल कि कपड़े आपने एक तो इकट्ठे डाले हैं, एक फैला के डाले हैं। दोनों केसेस में आसानी से कब सूखेंगे कपड़े? तो जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जहाँ पर आपने कपड़े अच्छे से फैला रखे होंगे, वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, एंड जब सरफेस एरिया कम होगा तो वहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। जब भी इवेपोरेशन होती है साथ ही साथ कूलिंग फिनोमेना होता है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? जब भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो एनर्जी वो सराउंडिंग से लेता है, इसी वजह से सराउंडिंग्स में कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। इससे रिलेटेड कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ स्पिरिट और अल्कोहल। आपने कभी नेल पेंट रिमूवर यूज़ किया हो, नेल पेंट रिमूवर में अल्कोहल प्रेजेंट होता है। जैसे ही अगर आप उसको हाथ पर अप्लाई करो, वहाँ पर जैसे ही वो इवेपोरेट होता है, पीछे आपका हाथ कूल हो जाता है। इसकी वजह क्या है? ये हमारे हाथ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफ़ेक्ट दिखेगा। अब सेकेंड एग्जांपल है अर्दन पॉट। समर्स में हम पानी को मटके में स्टोर करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मटके में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। जैसे ही पानी उन पोर्स के पास जाता है, वहाँ पर पानी इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से कूलिंग होती है। इसलिए मटके का पानी ठंडा रहता है। थर्ड एग्जांपल इज़ पर्स्पिरेशन। अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बॉडी की जितनी भी एक्सेस वेस्ट हैं वो स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर आती है। तो जैसे ही ये स्वेट इवेपोरेट होता है तो यहाँ पर हमारी बॉडी को कूलिंग फील होती है। फोर्थ एग्जांपल इज़ वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी स्वेटिंग है वो कॉटन क्लॉथ्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड वो स्वेट इवेपोरेट होता है एंड हमारी बॉडी को कूलिंग फील होती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे। डेजर्ट कूलर मतलब कूलर एक हॉट और ड्राई डे पर ज़्यादा कूलिंग करेगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन जब ज़्यादा होगा कूलिंग इफ़ेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। लास्ट एग्जांपल है हॉट टी फ्रॉम सॉसर। अब आपको चाय सर्व की गई है एक सॉसर में और एक कप में, किस में जल्दी से ठंडी होगी? द आंसर इज़ सॉसर, बिकॉज सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, एंड इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज देयर वर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसके अलावा 2 स्टेट्स थी, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। अब हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। 1920 में सत्येंद्र नाथ बॉस और आइंस्टाइन ने ये स्टेट को डिस्कवर किया, जहाँ पर गैसेस को बहुत ही कम टेम्परेचर पर स्टोर किया गया। और अगली स्टेट है प्लाज्मा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होती है। जैसे कि सन और स्टार्स पर ये वाली स्टेट प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट होती है। 1920 में सत्येंद्र नाथ बॉस और आइंस्टाइन ने ये स्टेट को डिस्कवर किया, जहाँ पर गैसेस को बहुत ही कम टेम्परेचर पर स्टोर किया गया। और अगली स्टेट है प्लाज्मा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होती है। जैसे कि सन और स्टार्स पर ये वाली स्टेट प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट होती है। अर्थ पर हम प्लाज्मा स्टेट कैसे बना सकते हैं? एक ग्लास ट्यूब के अंदर जब हम गैसेस को रखें एंड वो गैसेस बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर पर हों, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब प्लाज्मा स्टेट बनती। प्लाज्मा स्टेट
फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और नियॉन लाइट बल्ब्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें and press the bell icon for more videos. See you all in the next video. Till then, take good care of yourselves and thank you so much.